स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन की नेक्स्ट टाइप में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे रिलेटेड आपके पास कुछ फॉर्मूलेज में हैं, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं। ये प्रॉब्लम किसके बेस्ड हैं वो आप ध्यान से देखोगे। मैं इनको बताऊंगा आपको ये कौन से टाइप की प्रॉब्लम है। ये जब भी क्वेश्चन समथिंग ओवर कुछ नहीं होगा, 1 ओवर क्वाड्रेटिक आता है, 1 ओवर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई भी आता है बिना स्क्वायर रूट के लिए। तो जब भी 1 ओवर क्वाड्रेटिक आता है तो हमने क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। इस टाइप में क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप में क्वेश्चन हो, ऊपर लीनियर टर्म है और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, सॉरी बिना स्क्वायर रूट के है, पहले में क्वाड्रेटिक। जब भी इन दोनों टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड हमारे पास 2-3 फॉर्मूलेज हैं, जैसे 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक और है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2, और एक है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3। ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो बिना स्क्वायर रूट में 1 ओवर के साथ होते हैं। हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या आता है 1 ओवर 2a log ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसका फॉर्मूला क्या आता है 1 ओवर 2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस x प्लस c, और तीसरा है ये होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं और ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, इन्हीं के बेस्ड होंगे। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस फॉर्म में कुछ बनेंगे, तो हम उसको फिर इवेलुएट करेंगे। तो कैसे करना है आप वो देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस है। तो इस टाइप में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है उसको हम यूनिटी बनाते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को यूनिटी बनाने के लिए मैंने 3 कॉमन ले लिए। हमारे पास क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x माइनस 7 ओवर 3। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो हमने क्या करना है, तो ये हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5/3, इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा 5/6, और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इतना, इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। ये हमारे पास क्या आ गया x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म बची आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस 25/36 माइनस 7/3। तो कितना आएगा ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 25/36 एंड माइनस 7/3। एलसीएम कितना आ गया 36 माइनस 25 84, ये आ गया। इसको दोनों माइनस में है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ऐड करोगे 109 ओवर 36। अब इसको मैंने 109 ओवर 36 को स्क्वायर में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसा बन रहा है, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इस पूरी चीज को मानो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 ओवर 3 एज इट इज। तो यूज किया फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाला 1 ओवर 2a, ए की जगह क्या है स्क्वायर रूट 109 ओवर 6 log ऑफ x माइनस a, x क्या है x प्लस 5/6 माइनस 100 स्क्वायर रूट 9 ओवर 6 ओवर x प्लस a, that is प्लस स्क्वायर रूट 109 ओवर 6 प्लस 3 2 6 6 कैंसल। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं
ये 1/√109 हो गया इंटू लॉग ऑफ, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 6x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट 109, 6x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 109 प्लस ये ओवर 6 दोनों का कट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो इसको हम क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे करते हैं वो बताया। अब सेकंड वन क्वेश्चन पे आते हैं, ये फर्स्ट से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा चेंज है सेकंड क्वेश्चन। उसमें एक न्यूमरेटर में लीनियर टर्म भी आ रही है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आता है पहले की तरह ही होगा लेकिन थोड़ी सी चेंज जो आ रही है, लीनियर टर्म आ रही है, तो क्या करते हैं आप, तो आप न्यूमरेटर को, जो इसका न्यूमरेटर है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसके लिए फॉर्मूला याद करना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं उसका, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे लिखना आपने इसको हमेशा। जब इस स्टेज में क्वेश्चन आता है तो न्यूमरेटर को चेंज करके कैसे लिखना आपने, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। न्यूमरेटर क्या है आपके पास 3x प्लस 2 और a पता नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करोगे तो क्या आएगा 10x माइनस 2 और प्लस b। अब a और b की वैल्यूज निकालेंगे हम, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो हम a की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, x को कोएफिशिएंट कंपेयर किए तो 3 आया और इधर 10a आया, a कितने बराबर आ गया 3/10, हमने a की वैल्यू निकाली। अब हम b निकालेंगे तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 2 है और राइट हैंड साइड में क्या आएगी -2a प्लस b। तो b किसके बराबर आ गया 2a, 2 प्लस 2a, a की वैल्यू हमें पता है दैट इज 3/10, एलसीएम लिया b इक्वल टू 10 प्लस 3/5 एंड b इक्वल टू 13/5, तो हमने b की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास सिंपल सा काम है कि न्यूमरेटर को चेंज करके लिखना है। हमने 3x प्लस 2 को कैसे लिखा, a इंटू दिस, a कितना है 3/10 इंटू 10x माइनस 2 प्लस b, b का मतलब है 13/5 ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इंटू dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस फॉर्म में ब्रेक करना होता है और इसकी फॉर्म ब्रेक करने का तरीका ये है। अब आगे क्या करना हमने, इन दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर देना है। मैंने क्या कर दिया 3/10 अलग कर दिया, 10x माइनस 2 ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ये अलग टर्म कर दी और 13/5 ये 1 ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ये अलग कर दिया। अब ये दो पार्ट्स में इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा, 2 पार्ट्स में, इसको हम फर्स्ट वन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड वन मान लेते हैं और दोनों को हम अलग अलग से करेंगे। 3 इसको i1 मान लो, ये टोटल i मान लो आप, इसको जो फाइंड आउट करना है ये किसके बराबर आ गया प्लस 13/5 i2, इसको i2 मान। अब i1 और i2 दोनों की हमने इंटीग्रेशन अलग से करनी है, तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, फर्स्ट i1 लेते हैं, ध्यान से देखना i1 की इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन बन रही है। पहले i1 पार्ट की आती है, तो i1 क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो i1 है आपके पास 10x माइनस 2 ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो ये इस फॉर्म में ब्रेक करने का हमारे पास क्यों किया हमने ब्रेक, क्योंकि एक फॉर्मूला बन रहा है, नीचे की पूरी डिफरेंशिएशन ऊपर आ रही है। अगर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करें तो 10x माइनस 2 आएगी, वो न्यूमरेटर में आ रही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है f डैश x ओवर f ऑफ x dx, ये किसके बराबर होता है log ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा यहां पे मैं, तो क्या आएगा यहाँ पे f डैश x ओवर f ऑफ x, तो क्या आएगा log ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 प्लस c। तो दिस योर फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रल, इस तरह से सॉल्व करो। अब जो सेकंड पार्ट है आपके पास, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये पहले की टाइप बन गया बिल्कुल क्वेश्चन की, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर लगा के सॉल्व करेंगे। तो आपके पास i2 लेते हैं हम,
I2 क्या आपके पास dx ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो क्या बताया आपको सबसे पहले कि जो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है इसको आप 1 बनाते हो, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2 और 5x प्लस 7 ओवर 5। फिर क्या करते हो आप, फिर कॉफिशिएंट ऑफ x जो है उसका हाफ लेते हो और उसका स्क्वायर ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो, 2/5x। इसका हाफ किया तो क्या आएगा, 1/5 का स्क्वायर ऐड किया और 1/5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये। अब यहां पे फॉर्मूला बन गया आपके पास, दैट इज dx ओवर क्या बन गया यहाँ पे x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और 1/25 प्लस 7/5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 34। क्या आएगा, प्लस 34/25। इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 34/5 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, 1/a। 1/a का मतलब a, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, x माइनस 1/5 ओवर स्क्वायर रूट 34/5 प्लस c2। इसको हमने 5 से 5 कैंसिल किया तो आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 34 इंटू tan इनवर्स, और इसको सिंप्लीफाई किया 5x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 34 प्लस c2, दैट बिकम्स I2। तो ये I2 निकाल दिया और ये I1 निकाला हुआ है, तो I2 और I1 दोनों आपने सेपरेटली फाइंड आउट कर लिए। अब हम I1 और I2 की जो इंटीग्रल पूछा हुआ I निकालने के लिए उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 3/10 I1 कितना आ रहा है, log ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और कांस्टेंट जो है वो इकट्ठा बाद में लिखेंगे दोनों का, C1 और C2 को। 13/5 I2 कितना आपके पास, स्क्वायर रूट 34 ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट 34, 1 ओवर स्क्वायर रूट 34 इंटू tan इनवर्स 5x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 34, और प्लस इसका कांस्टेंट C1 था और इसका कांस्टेंट C2 था, दोनों को कांस्टेंट मिला के हमने C कर दिया। तो दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो आपने किसी टाइप में जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से इवैल्यूएट करोगे, पहले इसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे, फिर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन हो जाएगा। पहले पार्ट को आप I1 मानोगे और सेकंड पार्ट को I2 मानोगे, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट को दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करके एंड में उसको कंसोलिडेट करके लिख दोगे। इस टाइप में इस तरह से करते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें स्क्वायर रूट लग गया, क्वेश्चन सेम ही है, क्वाड्रेटिक का ये, लेकिन अब स्क्वायर रूट लग गया तब क्या करना है, नेचर सेम रहती है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन की नेचर क्या बन गई है, dx ओवर स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। तो जब स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक होती है तब भी काम यही करना होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूले क्या है स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक के, आपके पास जब भी आता है इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2, और इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले अब स्क्वायर रूट में, पहले बिना स्क्वायर रूट के थे, अब स्क्वायर रूट के साथ हैं। इसका क्या होता है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और इसका क्या होता है, log ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस c। तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का बनेगा तो इस फॉर्म में आपके पास कोई फॉर्मूला डेवलप होगा। यहाँ पे काम वही करना है, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो इस क्वेश्चन में, जब आपको लगता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव में है, आप नेगेटिव टर्म को स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हो, और वो क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव टर्म जब स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं तो वो आयोटा बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे।
तो आपने यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही इवेल्युएट करना है। मानो आपने यहाँ पे 3 माइनस इसको करना है, माइनस की एडजस्टमेंट करनी है, तो ऐसे लिखना है इसको प्लस 7x, लेकिन माइनस को स्क्वायर रूट से बाहर नहीं लाना आपने। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपने, तो आपको इसका कोएफिशिएंट चाहिए 2, आपने क्या करना है 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, और क्या बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, ये बन गया। अब 2 को आप बाहर लाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाहर आएगा स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 3/2, और माइनस, अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बनाओगे तो क्या आएगा हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ करोगे तो क्या आएगा 7/4, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड किया, और यही चीज हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करनी है, और इसको लगा हुआ है स्क्वायर रूट। और ध्यान से देखना है हमने 1/√2 dx, अब इसको सिंप्लीफाई प्रॉपर्ली करना है यहाँ पे, ध्यान से हमने, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 3/2 एज इट इज रहने दो, माइनस ये फॉर्मूला बन गया इतना x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49/16। अब ये कांस्टेंट टर्म्स को दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास dx अपॉन 3/2 प्लस 49/16, एलसीएम लेके देखो 3/2 प्लस 49/16, 16, 24, 49, ये आएगा आपके पास, तो कितना बन जाएगा आपके पास 73। अब इसको स्क्वायर में लिखना है आपने, तो आप क्या लिखोगे स्क्वायर रूट 73/4 का स्क्वायर। अगली टर्म वैसे ही माइनस x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान से देखो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो कांस्टेंट टर्म पहले है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये कौन सा बन रहा है सेकंड वन। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है 7/4 ओवर ए स्क्वायर रूट 73/4 प्लस सी। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा साइन इनवर्स 4x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 73/4 आपका कट हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन करने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, उसका ध्यान रखना है, और फॉर्मूला आपका स्क्वायर रूट की फॉर्म में बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से, तो वो भी इसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस क्या है, उसके न्यूमरेटर में टर्म आ गई है लीनियर टर्म, इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये आप देखेंगे। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है स्क्वायर रूट के, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास लीनियर टर्म आ गई। अब इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो पहले की तरह ही करना है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो न्यूमरेटर दिया हुआ है 5x माइनस 3, इसको आप लिखोगे a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले क्या था जब स्क्वायर रूट नहीं था तो हम सीधा डिनोमिनेटर लिख दे रहे थे, लेकिन हम डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर के बीच में चीज है उसको डिफरेंशिएशन, क्या है डिनोमिनेटर के बीच में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस b, ऐसे लिखेंगे हम इसको। तो क्या आ गई आपके पास 5x माइनस 3 a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b, ऐसे लिखेंगे इस चीज को। अब यहाँ पे आप कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 से आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6। अब कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2a और यहाँ पे b, तो b की वैल्यू क्या आएगी -3 -2a, a की वैल्यू पुट कर दी, 2 3 6, b इक्वल टू -9 -5/3 एंड b इक्वल टू -14/3, तो b की वैल्यू में निकाल दिया। अब a और b हमें पता चल गया, तो हमें ये पता चल गया कि न्यूमरेटर को लिखना कैसे हमने, तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है हमने, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे i इक्वल टू न्यूमरेटर के लिए लिखेंगे a मतलब 5/6 इंटू 6x प्लस 2,
प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी 14/3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 5 ये आ गया। अब हम पहले की तरह इन दोनों को सेपरेटली लिखेंगे 5/6 6x प्लस 2 ओवर 3x² प्लस 2x माइनस 5 ये अलग कर दिया और माइनस 14/3 और dx ओवर 3x² प्लस 2x माइनस 5 ये अलग कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको मैंने I1 मान लिया फर्स्ट इंटीग्रल और इसको मैंने I2 मान लिया सेकंड इंटीग्रल। अब इन दोनों इंटीग्रल को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले I1 पे आते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल पे आते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल क्या है 6x प्लस 2 ओवर 3x² प्लस 2x माइनस 5। तो ये हमने इसलिए ही इस फॉर्म में लिखा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन अब पहले फॉर्मूला बन रहा था f'(x) ओवर f of x, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया तो वैसा फॉर्मूला नहीं बन रहा, लेकिन अंदर वाले पार्ट की डिफरेंशिएशन पूरी आ रही है ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूं 3x² प्लस 2x माइनस 5, नीचे पावर स्क्वायर रूट की 1/2 है, ऊपर आएगी तो पावर क्या बन जाएगी -1/2 और इनटू क्या आ गया 6x प्लस 2 dx ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f of x की पावर n इंटू f'(x), ये आपको लिखवाया हुआ है। तो ये किसके बराबर होता है f of x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो यहां पे देखो वैसे ही बन रहा है ये फॉर्मूला f of x, इसको मान लो आप f of x की पावर n और इनटू f'(x), f of x की डिफरेंशिएशन साथ में आ रही है, तो सेम फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा f of x दैट इज 3x² प्लस 2x माइनस 5 ये आ गया आपके पास, और इसमें +1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1/2 और नीचे 1/2 प्लस c1, पहला इंटीग्रल है तो कांस्टेंट को c1 मान लें, और ये 2 ऊपर चला गया तो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 5 और इसको मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन। अब सेकंड वाला करते हैं, I2 को सॉल्व करते हैं। अब I2 को जब सॉल्व करेंगे हम तो ध्यान से देखो I2 क्या आएगा आपके पास, I2 क्या आपके पास, या अभी किया हमने सॉल्व, दैट इज dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 5। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x² को यूनिटी बनाना है, तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट के अंदर, जब वो चीज बाहर आएगी तो क्या बन जाएगी स्क्वायर रूट 3, अंदर क्या बन जाएगा x² प्लस 2 ओवर 3x माइनस 5 ओवर 3 ये आएगा इस तरह। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2/3, इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा 1/3, इसका स्क्वायर ऐड किया और इसका स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये आ गया स्क्वायर। अब हमारे पास ये सिंपल सा काम बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 dx ओवर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब अगली टर्म 1/9 माइनस 5/3, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा -16 ओवर 9 आएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 ओवर 3 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में। इसको ऐड किया दोनों को तो 16 ओवर 9 आएगा, तो 16 ओवर 9 को कैसे लिखा हमने 4 ओवर 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। पीछे हमने बताया कि क्या फॉर्मूला होता है, ये एज इट इज क्या होता है log ऑफ x मतलब दिस थिंग प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c2 दैट इज योर सेकेंड इंटीग्रल। इस तरह से आप सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व करोगे। ये अभी किया हमने परफेक्ट स्क्वायर लगा के आपने सिंप्लीफाई किया।
अब हमने क्या करना है, इन दोनों इंटीग्रल को इकट्ठा करके लिखना है और आपका आंसर आ जाए। हमारे पास निकालना है कि आपने आई निकालना है, तो आई किसके बराबर है, आई इक्वल टू दैट इज 5/6 I1 माइनस 14/3 I2, ये फाइंड आउट करना है आपने। तो आपने I1 इंटीग्रल भी निकाल लिया हुआ है और आपने I2 इंटीग्रल भी निकाला है। अब दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और कंप्लीट आंसर निकालेंगे इसका। तो क्या है आपके पास, I1 ही है आपके पास 5/6, ये 2 I1, तो 5/6 इंटू 2 आ गया साथ में, और साथ में क्या आ गया 3x के प्लस 2x माइनस 5, और कांस्टेंट टर्म को हम बाद में सॉल्व करेंगे, माइनस 14/3। सेकेंड इंटीग्रल क्या है, माइनस 14/3, और I2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1/√3, और साथ में क्या आ गया इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट और ये मॉड लगा दोगे, प्लस और दोनों के कांस्टेंट जो C1 कांस्टेंट है और C2 कांस्टेंट है, दोनों को इकट्ठा करके आपने C लिख दिया। अब इसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं हम, तो ये आ गया 5/3, और यहाँ पे कोई कट नहीं हो रहा है तो इसको आप एज इट इज रहने दो, तो I कंप्लीटली क्या हो गया 5/3 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 फर्स्ट टर्म, माइनस 14/3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू लॉग ऑफ, ये मैं लिख रहा हूं, इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1/3 प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस c, और इसका स्क्वायर और प्लस c लगा दो आप यहाँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है कि आप सबसे पहले ये देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में न्यूमरेटर को लिखा कैसे जाता है। तो न्यूमरेटर को आपको बताया कि कैसे लिखना है आपने। जब न्यूमरेटर को चेंज कर लिया आपने, तो आपने क्या करना है, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। और जो फर्स्ट पार्ट होता है ये वाला पार्ट, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है f' ओवर f of x का, f' की पावर n इंटू f of x की पावर n इंटू f'। तो ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है, तभी हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है। ये फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है, और सेकंड इंटीग्रल को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है, और जब दोनों इंटीग्रल सॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम उनकी जगह सब्स्टिट्यूट करके कंप्लीट आंसर निकाल लेते हैं। तो आज के लिए यही टाइप काफी है आपके लिए, तो आपने इस टाइप पे प्रैक्टिस करनी है, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपके पास ये क्वेश्चंस होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे